Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to start writing section, and in the writing section I want to explain compo, advantages and disadvantages of advertisement. This compo is related to your chapter advertisement, exploring advertisement. So it's a very important compo, so you have to understand. So let me start. First of advantages and disadvantages, it means merit and demerit of advertisement. Advertisement के क्या लाभ है या क्या नुकसान है, उसका फायदा और गैर फायदा है, वो हमको जानना है. देयर आर एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच इज नॉट हिडन बाय एनीवन. एडवर्टाइजमेंट के एडवांटेजेस है, उसके लाभ है, फायदा है, जो किसी को देखने मिलता नहीं. विच इज नॉट हिडन बाय एनीवन, वो किसी के हिडन नहीं है, किसी से वो छुपे नहीं हो. क्या फ़ायदा है वो सबको जानने मिलता है, वो दिखता है सबको. एडवर्टाइजमेंट की क्या फ़ायदा है वो सबको दिखता है, इसलिए बोला कि विच इज़ नॉट हिडन बाय एनीवन, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है. एडवर्टाइजमेंट क्रिएट्स द मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज. एडवर्टाइजमेंट creates the market. Advertisement creates the market for product. Advertisement क्या create करता है, मार्केट के लिए प्रोडक्शन, प्रोडक्ट मतलब कोई चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करता है. एडवर्टाइजमेंट से हमको क्या मिलता है, मार्केट में अच्छी प्रोडक्ट, गुड्स, सामान मिलता है और सर्विसेज, सेवाएं भी मिलती है ऐड से. इन अ कम्पिटिटिव मार्केट, मतलब आज का जो स्पर्धात्मक मार्केट है, बहुत कम्पिटिटिव मार्केट है. इन अ कम्पिटिटिव मार्केट एडवर्टाइजमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. आज की जो कम्पिटिटिव मार्केट, आज के युग में कम्पिटिटिव है, तो कम्पिटिटिव मार्केट एडवर्टाइजमेंट प्ले सिग्निफिकेंट रोल. एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है. किस लिए, इन इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. पर्टिकुलर एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बढ़ोतरी करने के लिए, उसका बिक्री, उसकी बिक्री में बढ़ोतरी करने के लिए एडवर्टाइजमेंट एक महत्व का रोल अदा करता है. इन अ कम्पिटिटिव मार्केट, मतलब ये आज के जो कम्पिटिटिव स्पर्धात्मक मार्केट हो गया है, आज का मार्केट में बहुत स्पर्धा है, कंपटीशन बहुत है. तो इन अ कम्पिटिटिव मार्केट एडवर्टाइजमेंट प्ले मतलब अदा करता है. एडवर्टाइजमेंट क्या अदा करता है, और सिग्निफिकेंट रोल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. किस लिए, इन इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द पर्टिकुलर, कोई चौक्कस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बढ़ोतरी, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ोतरी, बिक्री ज़्यादा करने के लिए वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है. इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस एंड ऑल्सो अबाउट इट्स रेट्स, डिस्काउंट्स एंड वेरियस अदर एडवर्टाइजमेंट्स एडवांटेजेस एज वेल. इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक, जो सामान्य पब्लिक है उसके सामने वो एक जागृति पैदा करता है. किसके बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में, इट्स एग्जिस्टेंस, एंड ऑल्सो अबाउट इट्स रेट, और उसके जो प्रोडक्ट है उसके रेट्स के बारे में, और डिस्काउंट एंड वेरियस अदर एडवर्टाइजमेंट्स एडवांटेज एज वेल. और अलग अलग जाहिरात के, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट की जो फायदे हैं वो भी हमको एडवर्टाइजमेंट सबको बताता है. अवेयरनेस, जागृति बताता है. एडवर्टाइजमेंट हमारे साथ क्या जागृति बताता है, जनरल पब्लिक के सामने उसकी अस्तित्व की और प्रोडक्ट के रेट के और उसका डिस्काउंट और
अलग अलग जाहिरात के जो फायदे हैं वो भी हमको बताते हैं। इट lures द कस्टमर टू बाय इट एंड ऑल्सो हेल्प देम टू कंपेयर द रेट्स एंड क्वालिटी ऑफ द होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। दोस्तों देखो यहाँ पे इट lures मतलब वो ग्रीड करवाता है हमको, लालच लोभ करवाता है। इट lures द कस्टमर टू बाय इट मतलब वो चीज़ खरीदने के लिए वो क्या करता है, ग्रेट लोभ करता है, हमको लालच पैदा करता है। एंड ऑल्सो हेल्प्स देम टू कंपेयर द रेट्स और हमको किस लिए मदद करते हैं, कंपेयर द रेट्स एंड क्वालिटी ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब इसकी जैसी बाजार में कुछ दूसरी चीज़ है वो चीज़ की रेट और क्वालिटी क्या है वो कंपेयर करने के लिए भी हमको क्या देता है, वो मदद करता है। एडवर्टाइज हमको मदद करती है, हमको उसका रेट वेट लिखा हुआ मिलता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या है वो हम देखते हैं और दूसरी चीज़ के फीचर्स देखते हैं। तो हमको ये दोनों में क्या डिफरेंट है वो डिफरेंट हम ढूंढ पाते हैं। तो यहाँ पे देखो इट lures द कस्टमर टू बाय इट एंड ऑल्सो हेल्प देम टू कंपेयर द रेट, हमको रेट कंपेयर करने के लिए मदद करता है। एंड क्वालिटी ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट और उसकी होमोजीनियस मतलब उसके जैसी दूसरी चीज़, उसके जैसी दूसरी चीज़ की क्वालिटी और उसके रेट के बारे में हमको मालूम पड़ता है, कंपेयर कर सकते हैं। द मीडियम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग लाइक टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स, एप्लीकेशंस and through other various means also earn a lot for broadcasting or publishing it. The mediums of advertising, एडवर्टाइजिंग के जो माध्यम है जैसे कि टेलीविज़न में हम ऐड देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी ऐड आती है, मैगजीन में आती है और कहीं कहीं जाओ तो पैम्पलेट भी देखते हैं, पैम्पलेट में भी ऐड देते हैं। एंड एप्लीकेशंस, कोई एप्लीकेशन रखते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन एंड थ्रू अदर वेरियस मीन्स और ऐसे दूसरे भी इसके माध्यम है। मीन्स ऑल्सो ऑन अ लॉट फॉर ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिशिंग इट, वो भी बहुत सारा ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिश करके बहुत सारा कमाते हैं, बहुत सारा अर्निंग करते हैं। द एडवर्टाइजमेंट में हैव मैनी एडवांटेजेस बट एज एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स सो इज विथ दिस। दोस्तों जैसे कोई चीज़ के फायदे हैं तो थोड़े उसका नुकसान भी होता है। कोई भी चीज़ हो तो उसके लाभ होते हैं तो उसका नुकसान भी कुछ ना कुछ तो होता है। तो द एडवर्टाइजमेंट में हैव मैनी एडवांटेजेस, एडवर्टाइज से बहुत सारे लाभ है। बट एज एवरी कॉइन हैज़ टू साइड सो इज विथ दिस, जैसे कि एक सिक्के की दो बाजू है, एक सिक्के के दो पड़खे हैं, ऐसे भी एडवर्टाइज का भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दो पड़खे हैं। एज देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एज वेल, ऐसे एडवर्टाइजमेंट के डिसएडवांटेजेस भी है, मतलब उसके गैर लाभ भी है। मैनी एडवर्टाइजमेंट्स मिसलीड्स पीपल टू बाय देयर प्रोडक्ट विच समटाइम्स इज हार्मफुल इन सम और द अदर वे। मैनी एडवर्टाइजमेंट मिसलीड, बहुत सारी ऐसे एडवर्टाइजमेंट है जो मिसलीड करती है, हमको मिसगाइड करती है पीपल को, किस लिए, टू बाय प्रोडक्ट खरीदने के लिए बहुत मिसगाइड करती है। ऐसी बहुत सारी एडवर्टाइज होती है जो हमको चीटिंग करती है, हमारे साथ चीटिंग करती है। विच समटाइम्स इज हार्मफुल इन सम और अदर वे, वो हमको किसी भी तरह से हमको हार्मफुल नुकसानकारक है, एक या दूसरी तरीके से वो हमको नुकसान करती है। डजंट गिव द क्वालिटी और टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इज प्रॉमिस इन एडवर्टाइज, जो एडवर्टाइज में बताया हो ऐसी प्रोडक्ट भी नहीं देते और ऐसी क्वालिटी भी हमको देते नहीं है। वो जो बोलते हैं और वो देते हैं वो कुछ और होता है। luring customers by discounts by offering them degraded quality are few example of the adverse effect of advertisement। दोस्तों वो हमको लालच देते हैं, ल्यूरिंग कस्टमर को लालच देते हैं बाय डिस्काउंट।
डिस्काउंट देते हैं हम, इसमें बहुत सारा डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट हम देंगे। तो ऐसा डिस्काउंट देके वो क्या करते हैं, पब्लिक को डिस्काउंट के लालच देते हैं, ल्यूर करते हैं। ल्यूरिंग करना मतलब लालच देना। बट ऑफरिंग देम डिग्रेडेड क्वालिटी, लेकिन वो डिग्रेडेड क्वालिटी मतलब खराब डिफॉल्ट वाली क्वालिटी ही देते हैं। ऐसे फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ऐसे थोड़े एग्जाम्पल एडवर्स इफेक्ट भी एडवर्टाइजमेंट की होती है। ऐसे कोई एग्जाम्पल हमको एडवर्स इफेक्ट मतलब विपरीत असर उसके पर जो एडवर्टाइज की होती है वो भी हमको कुछ देखने मिलता है। सो फ्रेंड्स, दिस आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान होता है वो आपको लिखना है। और ये आपका जो चैप्टर है एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजमेंट इसके रिलेटेड है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पो एंड यू हैव टू राइट लाइक दिस एंड यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स ऑफ दिस कॉम्पो। आपको ये कॉम्पो के जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स याद रखना है दोस्तों, कि इसके लाभ कैसे हुए और उसके गैर लाभ कौन से हैं। मतलब लाभ के जो पॉइंट है वो याद रखो और उसके जो डिसएडवांटेजेस है उसके थोड़े पॉइंट याद रखो। और ऐसे ही आपको कॉम्पो के सेंटेंस याद रखना है दोस्तों। तो ओके, यू हैव टू राइट दिस कॉम्पो इन योर कॉम्पो नोटबुक। ओके, जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।